Hello. Okay, I hope all of you fine and good. Today we read your special chapter आर्टिकल। ये आर्टिकल को हम उसमें कैसे पढ़ेंगे? आज एक इजी तरीका में से पढ़े, उसमें एमसीक्यू में प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू के साथ साथ हम उसी का ना रूल भी पढ़ेंगे कि उसमें क्यों यूज हुआ, किस लिए यूज हुआ, जो कि तुम्हारे लिए उसमें क्या ना एक साथ उसमें क्या होगा, इजी हो जाएगा कि उसमें ना तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, उसी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी एट ए टाइम हो जाएगा। देन इसलिए उसमें तुम्हारे अंदर उसमें ना वो एक डर है ना, जो उसमें फोबिया है ना, वो रहने वाला नहीं है। ठीक है? तो आर्टिकल को जब पढ़ेंगे, पहले आर्टिकल को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे कि आर्टिकल होता क्या है, जो आर्टिकल क्या होता है, उसी का टाइप कितना है, हमको कैसे उसमें स्ट्रैटेजी बनाना है कि जो कि उसमें आर्टिकल तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, उसमें ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? तो देखो, पहले उसमें यहाँ पे बोला है, देखो, हाँ, यहाँ पे उसमें जो आर्टिकल है, क्या है? उसमें आर्टिकल है। ये आर्टिकल को हम उसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया। क्या-क्या? 2 पार्ट में। एक होता है उसमें क्या है, डेफिनाइट, उसमें एक क्या होता है, उसमें एक डेफिनाइट, डेफिनाइट और एक है उसमें इंडेफिनाइट। ठीक है? इंडेफिनाइट। और उसमें डेफिनाइट का मतलब क्या है? डेफिनाइट का मतलब उसमें क्या होता है ना, कोई पर्टिकुलर चीज़ को, वस्तु को समझाएगा, कोई पर्टिकुलर लोकेशन को बताएगा बताएगा, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो बताएगा, तब उसमें क्या है, डेफिनाइट का यूज़ करोगे। वो कौन है? उसमें है तुम्हारा उसमें द। कौन है? द है। और इनडेफिनाइट में कौन होगा कि तुम्हारा ए, और उसमें कौन आएगा, आन है। ठीक है? ए और आन है। सपोज़ जब भी तुम्हारा उसमें पर्टिकुलर कोई उसमें निर्दिष्ट चीज़ों को बताएगा, निर्दिष्ट उसमें कोई ऑब्जेक्ट को बताएगा, तब क्या यूज़ करोगे? द को। नहीं तो उसमें क्या यूज़ करोगे? ए और आन का यूज़ करोगे। ठीक है? तो इसी को जब हम पढ़ेंगे उसमें है ना, डिफरेंट वे में पढ़ेंगे। कैसे बोला था? पहले हम उसमें जो आता है हमारा इंडेफिनाइट, मतलब ए आन को कैसे यूज़ करेंगे? ठीक है? ए और आन को हम कैसे यूज़ करेंगे? ठीक है? इसी को पहले पढ़ेंगे, ए और आन को कैसे यूज़ करेंगे। देन उसी के बाद हम क्या पढ़ेंगे, किसी का रूल, कि उसी के बाद हम द का। देन उसमें क्या होगा, उसी के बाद जो नो आर्टिकल कैसे यूज़ होगा। ठीक है? देन उसमें क्या करेंगे, देन ये जो हमारा उसमें कौन है, आर्टिकल, आर्टिकल बेस हमारा उसमें एरर कैसे आता है। ठीक है? ये चीज़ करेंगे, मतलब उसमें 4 वे में। आज उसमें ए और आन पर उसमें क्या करेंगे, 25 क्वेश्चन करेंगे। देन उसमें द पर उसमें 25 क्वेश्चन है। नो आर्टिकल पर उसमें 25 क्वेश्चन है। देन जो एरर बेस है, एरर बेस पर उसमें क्या है, वो 25 क्वेश्चन है। मीन्स उसमें तुम्हारा कितना हो जाएगा, उसमें 100 क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें तुम्हारा आर्टिकल चैप्टर पर एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है? हाँ, देन जब उसमें क्या है, हम उसमें आज उसमें किसी का पढ़ेंगे, इंडेफिनाइट का। किसी का पढ़ेंगे, इंडेफिनाइट का। जब इंडेफिनाइट का पढ़ेंगे, पता है ये जो उसमें आन है, किसी पर यूज़ होगा? तुमको पता है कि ए, ठीक है, ई, आई, ओ, यू पर, क्योंकि ये उसमें हमारा भावेल है। भावेल के उसमें पहले उसमें क्या है, ए आन यूज़ होगा। ठीक है? ये चीज़ है। सपोज़ जो भावेल नहीं होगा, उसी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आन, ए का यूज़ करेंगे। तो पहले जब उसमें हम बच्चे थे, तब उसमें क्या पढ़ रही थी कि जैसे उसमें क्या है, कोई वर्ड दे दिया, उसमें सपोज़ कोई हमारा क्या भावेल आ गया, तो उसी के पहले हम आन यूज़ कर रहे थे। बट अभी वो नहीं है। अभी कैसे पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू द साउंड, हमको कैसे पढ़ना है कि साउंड के अकॉर्डिंग हमको उसमें पढ़ना ज़रूरी है। और आजकल जो जितना सारा उसमें क्वेश्चन आ रहे, ये साउंड के अकॉर्डिंग आ रहे। और मैं अभी उसमें जितना भी क्वेश्चन कराऊँगी आर्टिकल का, ये सब प्रीवियस ईयर बेस है। जब उसमें जितना सारा उसमें एग्ज़ाम में गिरा था, ठीक है? वो उसी को ही कराऊँगी। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है? देन उसमें पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे और हमारा उसमें कैसे जैसे उसमें क्या है कि ये मैं बोला उसमें क्या, साउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है?
जैसे उसमें क्या बोला कि साउंड के अकॉर्डिंग। कैसे? पहले तो उसमें है एप्पल, एप्पल हो रही थी तो उसमें क्या है एपीपीएल एप्पल। ठीक है, उसी के पहले क्या यूज कर रही थी आन। ठीक है, ये चीज पढ़ रही थी कि क्योंकि उसी के पहले एक उसमें क्या है भावेल का उसमें भावेल आ रहे। बट अभी इसमें क्या आएगा भावेल आएगा, बट आन का प्रयोग कैसे यूज नहीं होगा। जैसे उसमें बोला है एम एल ए, तो साउंड आया क्या है, साउंड आया क्या रे मेरे बेटे एम एल ए। तो जब एम एल ए में बोला हूँ उसमें साउंड आया क्या है मेरा, ये भाव साउंड आ रही मेरा ए आ रही। ठीक है, साउंड आ रही मेरा क्या उसमें ए आ रही। तब जब साउंड आएगा ए, क्या आ रही साउंड आ रही ए, बट उसी के पहले मुझको उसमें क्या है ए यूज उसमें क्या ए यूज करूंगी नहीं। क्यों? मेरा जो साउंड आ रही ए, किसी का ए, ये ए का उसमें जो साउंड आ रही, ठीक है, इसी के लिए मुझको क्या है उसी के पहले आन का यूज कैसे यूज करेंगे। देन उसमें क्या आएगा कि मानो उसमें यूरोप। ठीक है, बट उसमें क्या है इसमें सपोज मैं आन यूज करूंगी ये गलत है। वाई रॉन्ग? बिकॉज उसी का जो साउंड है यू आ रही, उसी का साउंड क्या आ रही यू। जब उसमें उसी का साउंड यू आएगा उसी के पहले हम क्या यूज करेंगे ए का यूज करेंगे, किसी का ए का। इसी पर उसमें सब उसमें क्वेश्चन आंसर बेटे रहने वाला है। ठीक है, तो उसी पर जितना सारा उसमें आधारित उसमें क्वेश्चन है इसी को हम क्या करेंगे कि एक एक करके उसमें क्या करेंगे डिस्क्राइब करेंगे। देखो पहले बोला है, ठीक है, सीजीएल उसमें टायर 1 में आया था कि बोला ही इज स्टडिंग एट डैश यूनिवर्सिटी। उसमें क्या बोला है ही इज स्टडिंग एट डैश यूनिवर्सिटी इन, उसमें क्या लिख सकते हैं कि यूरोप, ये जो छोड़ दिया उसमें। ठीक है, ठीक है, इसमें ये यूरोप होना चाहिए। ठीक है, यूरोप। तो यहाँ पे उसमें क्या समझ आया है कि यूनिवर्सिटी का जो साउंड क्या आया है यू आया है, क्या आया यू। तो यू जब उसमें साउंड आएगा उसमें भावेल, बट हाँ ये हमारा बट भावेल है, बट साउंड उसमें किसी का आ रहे वो कॉन्सोनांट का। ठीक है, कॉन्सोनांट का जब साउंड आएगा तब क्या यूज करेंगे, कोई तो पर्टिकुलर चीज को नहीं बताइए, पर्टिकुलर होता तो उसमें क्या दो का यूज करने वाली थी, बट नहीं यूज करेंगे क्योंकि जब उसमें हमारा साउंड आया क्या है कॉन्सोनांट का, देन देन उसी केस में हमको क्या यूज करना है ए का प्रयोग यूज करना, किसी का ए का। देन इधर देखो यहाँ पे मैं किसी का यूज करूंगी, बोलो उसमें इधर मैं किसी का यूज करूंगी। देखो ये तो मेरा है एक भावल नहीं है जो मेरा उसमें बताया था कि ए ई आई ओ यू में बिलोंग नहीं कर रहे, इसी के अंदर बिलोंग। बट ये जो आवार है उसमें क्या है ये आवार है, ये किसी का साउंड को मुझको बता रही है, मतलब उसमें ये जो साउंड है ठीक है आउ आर। ठीक है, मतलब मेरा उसमें क्या है भावेल का साउंड आ रहे। जब भावेल का साउंड है देन उसी केस में मुझको क्या यूज करना चाहिए ये आन का यूज करें। इसलिए उसमें क्या है अभी ये जो जितना सारा उसमें क्वेश्चन आंसर है किसी के अकॉर्डिंग हमारा साउंड के अकॉर्डिंग आज सब उसमें होने वाला है। ठीक है, देन हाँ माई अंकल इज डैश एसपी इन द पुलिस, उसमें क्या आगा वो आ रहा नहीं आया। ठीक है, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट। ठीक है, ये डिपार्टमेंट होना चाहिए था। ये जो मेरा अंकल है कहाँ पे है कि उसमें जो पुलिस डिपार्टमेंट का उसमें कहाँ पे वो एसपी, एसपी इन द पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उसमें उसी का जब साउंड देखूंगी आया इस साउंड कैसे आ रही एस पी मतलब ई एस एस एस, उसमें क्या पी एस पी एस पी। जब एस पी बोलोगे साउंड क्या आ रहे मेरे बेटे उसमें भावेल है। जब भावेल का साउंड है देन तुमको उसमें क्या यूज करना है उसमें आन का यूज करोगे, किसी का ये आन का यूज करोगे, किसी का उसमें आन का यूज करोगे। ठीक है, हाँ।
ठीक है। देन उसमें क्या बोला है? ठीक है। आई शो, आई शो क्या शो किया है कि आई शो, ठीक है, वन, ओके, वन आयड बेगार नियर द टेम्पल, मतलब आई शो वन आयड बेगार नियर, ओके, नियर द टेम्पल। यहाँ पे जो बोला है कि उसमें क्या साउंड आया, क्या वन, क्या आया वन, मतलब ऐसे WON वाला वन। ठीक है। जब उसमें साउंड आ रहे डब्लू का वन है, तब मुझको क्या यूज करना है? ये तो मेरा उसमें ये कॉन्सोनांट का उसमें क्या साउंड आ रहे, ठीक है। जब कॉन्सोनांट का साउंड है, किसी का साउंड है, कॉन्सोनांट का साउंड है, तो उसमें किसी का यूज करोगे? ए का। बट उसमें हमारा बिलोंग किसी को कर रही कि ए, ई, आई, ओ, यू को। बट उसमें यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता हमारा उसमें साउंड को, किसी को मैटर करता है साउंड को। ठीक है। देन he proved to be dash higher to the vast property। इसी को भी हायर मत पढ़ोगे, ठीक है, उसी को पढ़ोगे कैसे? हायर, मतलब उसमें साउंड क्या आया? ई का साउंड आया, मतलब उसमें क्या है, जो यहाँ पे देखा उसमें जो क्या आयर, मतलब उसमें एच उसमें क्या हो जा रही है? साइलेंट, उसमें आयर। तो उसमें आयर का मतलब क्या है? आयर। ठीक है। ये जो आयर है, मतलब उसमें किसी को बता यार, जो साउंड मेरा आया क्या है, कि जो मेरा साउंड आ रहे कि उसमें भावल का साउंड आ रहे, साउंड आ रहे क्या मेरा? आयर। जब आप बोलोगे आयर, आयर होने से इसमें क्या होगा? भावल है, भावल होने से इसमें क्या यूज करोगे? आन यूज करोगे। ठीक है। देन दिस इज डैश हिस्ट्रिक, ठीक है, ओकेजन फॉर आवर कंट्री। जो हिस्ट्रिक है, मतलब उसमें जो ये हिस्ट्रिक है, ठीक है, ये हिस्ट्रिक उसमें क्या है? ये कॉन्सोनांट है। हिस्ट्रिक बोलने से इसमें क्या है? कॉन्सोनांट हो रहे, कॉन्सोनांट होने से इसमें किसी का यूज करोगे? ए का। देन ठीक है, माय फ्रेंड गेव मी डैश यूनिक गिफ्ट ऑन माय बर्थडे। ठीक है, बर्थडे में उसमें क्या मेरा दोस्त ने सबसे क्या क्या था उसमें यूनिक गिफ्ट, उसमें क्या क्या प्रोवाइड किया था, क्या क्या था? यूनिक है। जब उसमें साउंड आया है यू, जब साउंड आ रहे यू, यू होने से हमारे किसी को बता रहे कंसोनांट है। जब कंसोनांट होगा तो उसमें किसी का यूज करोगे? ए का यूज करोगे। ठीक है। यहाँ पे अभी है ना, डाउट नहीं होना चाहिए उसमें। देन ओके, व्हाट या सेम दैट आवर टीम लॉस्ट द मैच, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और यहाँ पे जो उसमें क्या है? सेम है। इसमें ये जो सेम जो उसमें क्या है, जो व्हाट है उसमें सेम है, ये सिंगुलर उसमें क्या है? वो काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और यहाँ पे उसमें क्या है कि ए आन इसमें, ठीक है, मुझको ए आन यूज करना है। ठीक है, ए आन तो यूज करूंगे, बट उसमें मेरा तो साउंड आया क्या उसमें? भावेल, भावेल का साउंड नहीं आ रही। देन मुझको इसीलिए उसमें क्या यूज करना है? ए। ठीक है, व्हाट है सेम दैट आवर टीम लॉस्ट द मैच। ठीक है। देन हाँ, दिस इज डैश FIR दैट वाज लॉग्ड अगेंस्ट हिम। ठीक है, जो हमारा उसमें साउंड आ रहे क्या? FIR, क्या आ रहे? FIR। साउंड कैसे गा? FIR, FIR। जो एफ, मतलब साउंड क्या आया है? एफ, भावेल का साउंड आ रहा है। भावेल का होने से क्या यूज करोगे? आन का यूज करोगे। देन हम्म हाँ, हम्म देन उसमें बोला आई नीड टू बाय डैश एक्सरे ऑफ माई चेस्ट, आई नीड टू बाय एक्सरे। उसमें क्या बोला कि जब साउंड करोगे क्या आएगा? एक्स रे। तो किसी का साउंड आया, कि उसमें भावेल का साउंड आया, भावेल का है तो उसमें क्या यूज करोगे? आन का यूज करोगे। ठीक है, किसी का
वो आन का यूज करेंगे। देन ठीक है, यहाँ पे बोला है द मैनेजर इज डैश ऑनेस्ट मैन, ठीक है ना। जो उसमें क्या है, जो मैनेजर है उसमें क्या ऑनेस्ट, क्या का उसमें ओ, ठीक है। ये जो तुम्हारा एच है ना उसमें क्या हो जा रहा है, इसमें साइलेंट हो जा रही। देन उसमें हम क्या बोलेंगे ओनेस्ट, ठीक है। जब उसमें साउंड आया ओ ओ तो उसमें क्या यूज करोगे, ओ आन का यूज करोगे, क्या यूज करोगे, आन का यूज करोगे, ठीक है। देन हाँ, आई फाउंड 100, आई फाउंड इन 100 रुपीज नोट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे जो देखा उसमें है 100 नहीं, ये 100 के लिए उसमें क्या है, ये कॉन्सोनेंट का साउंड है तो उसमें क्या यूज करोगे, ए का यूज करोगे। देन मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा इज डैश एनआरआई लिविंग इन लंदन, ठीक है। एनआरआई, जो एनआरआई का उसमें साउंड आया क्या रे, उसमें एन, एन एन आर आई, ठीक है, एन आर आई। जो एन आर आई है साउंड आया क्या है, भावेल का है, साउंड आया क्या है उसमें, भावेल का। जब भावेल का साउंड आ रहे देन तब उसमें क्या यूज करोगे, कि उसमें आन का यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे कोई इसमें किसी को दिक्कत और परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन इट इज, इट इज यूजलेस गैडगेट, उसमें क्या बोलना है कि ये एक क्या है, एक यूजलेस है, मतलब उसमें क्या आगा, वाई और यू, यूज, ठीक है, यूज, ठीक है। यूजलेस, उसमें क्या बोलोगे, यूजलेस, यूजलेस होने से इसमें क्या यूज करोगे, ए का, ठीक है। इधर किसी को उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। देन उसमें क्या बोला रे, ओके, द मिनिस्टर मेड मेड एसओएस कॉल फॉर हेल्प। जो एसओएस सॉस कभी नहीं पढ़ोगे, सॉस पढ़ोगे ना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के लिए हमको क्या पढ़ना है कि एसओएस कॉल फॉर हेल्प, तो एसओ, ए एस एस, एस ओ एस, साउंड आया कैसे, कि भावेल का साउंड आया। जब भावेल का साउंड आएगा तो क्या यूज करोगे, आन का यूज करोगे, ठीक है। देन हाँ, यहाँ पे बोला है ही वांट्स टू बी एमएलए, एमएलए तो बताया था, उसमें क्या है एमएलए, तो उसमें साउंड क्या करोगे, एम, ठीक है, एल ए। जब उसी का साउंड हो रही क्या है, एम एल ए, एमएलए का जब उसमें साउंड आया तो उसमें यूज करोगे क्या रे बेटे, कि उसमें आन का यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे किसी को दिक्कत और परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। होगा तो मुझको उसमें कमेंट के माध्यम से बता देना है, ठीक है। और उसी के बाद उसमें क्या आया है, डैश, उसमें क्या आया है, उसमें आया है उसमें डैश, ठीक है, हुई वाज, ठीक है, डैश हुई वाज ग्रेजिंग विथ इट्स लैम्प। तो जो उई होता है उसमें क्या उई, ठीक है, उसमें क्या आ रही, उई, ऊ, उई, यूई, यू उई रहा है, ठीक है, यू, यू उई बोलोगे, यू ई बोलोगे, यू ई का मतलब उसमें किसी का साउंड आया है, यू का, यू ई, ठीक है। कैसे बोलोगे, यू ई, यू ई। देन उसमें साउंड क्या आया है, ई कॉन्सोनेंट का साउंड आया है। जब कॉन्सोनेंट का साउंड है तो किसी का यूज करोगे, ए का यूज करोगे, किसी का, ए का यूज करोगे। देन आई हैड अनबिलीवेबल, आई एन ऑन, सॉरी, बी
बिलीवेबली, अमेजिंग एक्सपीरियंस, अनबिलीवेबली। जो यहाँ पे देखा है साउंड क्या है? ऑन। क्या आया है? ऑन। उसमें क्या है साउंड? कैसे? ऑन। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबली जो साउंड आया ओ है। तो ओ एक मेरा उसमें क्या है? इसी का साउंड बताया है कि उसमें एक भावेल का साउंड बताया है। जब भावेल का साउंड है देन उसमें क्या यूज करोगे? आन यूज करोगे। किसी का? आन। देन ही लिव्स इन हिस्टोरिकल सिटी। जब हिस्टोरिकल सिटी बोलोगे तो यहाँ पे किसी का साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट का ही तो साउंड है और भावल के साउंड नहीं आया है, तो उसमें क्या यूज करोगे? ए का यूज करोगे। देन यहाँ पे उसमें बोला है कि क्या छूट गया था? हाँ, सी हैज बीए डिग्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे उसमें क्या है? बी ए। हमको इसमें क्या बताया रे बेटे? इसमें बी ए। बी का मतलब ऐसे ये वाला, ठीक है? बी, ठीक है? ए, ए वाई ए, बी ए। ये बी ए का मतलब इसमें क्या है कि हमारा किसी का साउंड बताया है कि कॉन्सोनेंट का साउंड बताया है। तो कॉन्सोनेंट में तुमको सब पता है कि उसमें क्या यूज होगा, कि ए का यूज होगा। तो ए उसमें इधर दिया है। देन यहाँ पे क्या आया? डैश यूरोपियन, ठीक है? यूरोप आएगा कभी, यूरोपियन, ठीक है? लेडी कम टू विजिट आवर स्कूल है। जब उसमें देखोगे कि उसमें साउंड क्या है? यू, ठीक है? क्या आया है उसमें? यू। जब यू का उसमें साउंड आ रही तब मुझको उसमें क्या यूज करना है? ठीक है? यू, यू होने से उसमें क्या यूज करोगे? ए, ए यूरोपियन। देन हाँ, क्या बचा है? देन माई फ्रेंड इज एल एल बी। क्या कहा? एल एल बी, ठीक है? एल, एल, ठीक है? एल बी। जब उसी का साउंड देखे रे बेटे कि आया क्या? एल एल बी है। तो एल एल बी, एल एल बी के लिए उसमें क्या यूज करोगे? एल एल बोला क्या है? एल एल, ये क्या है? ए। तो उसमें क्या यूज करोगे? आम का यूज करोगे। ठीक है? हाँ। ओके, व्हाट इंटेलिजेंट आंसर ही गेव। कि उसमें क्या बोला? व्हाट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट साउंड क्या है? ई, ठीक है? इन आया। तो इन के लिए इसमें क्या यूज करोगे? ओ आन का यूज करोगे। इसी का ओ आन का। देन ठीक है, उसी का हम फर्स्ट 25 क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है? हाँ, देखो। हाँ, द फेमस पोएट एंड ए नोवेलिस्ट इज कमिंग टू द इवेंट। इसी का मतलब उसमें क्या होगा? नो आर्टिकल यूज होगा। उसमें क्या होगा? नो आर्टिकल यूज होगा। क्यों? देखो, नो आर्टिकल क्यों? इसी का मतलब क्या? एक पर्सन है कि उसमें बोला है ए, जो उसमें क्या है? फेमस पोएट एंड, ठीक है, नोवेलिस्ट। इसी का मतलब क्या? एक इंसान को बताया। एक इंसान है तो उसमें बेटा ए यूज करने का कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जब कब उसमें यूज करोगे? ठीक है, जब उसमें ये यहाँ पे एक आएगा कि द, ठीक है, प्रिंसिपल एंड, यहाँ पे क्या आएगा? द टीचर यार, यार। इसी का मतलब क्या है? दो प्रिंसिपल एक अलग है कि द टीचर एक अलग, मतलब एक स्कूल में
एक प्रिंसिपल भी है, एक टीचर है। सपोज़ इसी को मैं कैसे यूज़ करूँगी कि द प्रिंसिपल एंड ए टीचर। यहाँ पे क्या यूज़ करें? वाज़, क्योंकि ये एक इंसान को बताया है। वाज़ हियर, समझ आया? क्यों है? ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर भी उसमें काम करता है। ठीक है? देन आई वुड बी, आई वुड बी ऑनर, क्या है? ऑनर, ठीक है? एच को मानो कि साइलेंट है। ऑनर, जब ऑनर का उसमें आ रही तो उसमें क्या यूज़ करोगे? आन यूज़ करोगे। इसी का वो आन का यूज़ करोगे। ठीक है? आई होप यहाँ पे ना किसी को उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है? सपोज़ डाउट होगा तो उसमें जो कमेंट के वजह से इसमें कमेंट में वो बता देना है कि इसमें डाउट है। उसमें क्या नेक्स्ट क्लास में और उसमें तुम्हारा 25 आएगा। कहाँ पे? कि जैसे उसमें हम जो द का यूज़ कैसे करेंगे। आज तो उसमें पढ़े कि ए और आन का पढ़े। देन हमको उसमें क्या है ये द को यूज़ कैसे करना है। ठीक है? द के ऊपर उसमें पढ़ेंगे। देन उसमें क्या है उसी का ओमिशन कैसे करेंगे मीन्स नो आर्टिकल। ठीक है? हाँ, ये तो सबसे ईज़ी है। हाँ, ये दोनों तुम्हारे लिए थोड़ा इसमें डिफ़िकल्ट लगा बट डिफ़िकल्ट चीज़ को हम आसान करेंगे। देन उसमें क्या है इससे हमारा एरर बेस में कैसे आता है, ठीक है? वो भी इसमें डिस्कस कर देंगे, ठीक है? आई होप यहाँ पे ना सब कुछ समझ आया होगा। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है? अ, दिक्कत कोई परेशानी होगा तो कमेंट में बता देना। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा जो डाउट है वो भी लेकर आ जाऊँगी देन और उसमें आर्टिकल का है ना द कुछ में पढ़ेंगे, ठीक है? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड।